वेलकम बैक जनाब। और मेरे साथ अब मौजूद हैं अली फवाद साहब। ये इंटरनेशनल हॉर्स के जंपिंग जज हैं और अभी इन्होंने टॉप लेवल इंटरनेशनल 5 स्टार मेशोइंग जंपिंग फ्रांस के अंदर हिस्सा लिया और ये एक अपनी नौयत का टॉप शो था। ये होता क्या है ये हम अली फवाद साहब से ही जानेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। इसके अलावा जनाब इन्होंने तकरीबन 140 कॉम्पिटिशन्स को जज किया है और यंग राइडर्स को सिखाते भी हैं और सीनियर मोस्ट हॉर्स स्पोर्ट्स जज हैं और पाकिस्तान के इंटरनेशनल शोज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया अली फवाद साहब। सो हमारे जनरल व्यूज़ के लिए सर बताइएगा, हॉर्स जंपिंग जज क्या होता है? Okay, we'll start from sports basically कि हॉर्स जंपिंग स्पोर्ट एक ओलंपिक स्पोर्ट है और पाकिस्तान की जो नेशनल फेडरेशन है वो इस स्पोर्ट को डील करती है। अच्छा। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन इसकी ओवरऑल फेडरेटिंग बॉडी है जो इसको एडमिनिस्टर करती है। सो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में पाकिस्तान की एक डिसेंट प्रेजेंस मौजूद है, गो के इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। So to bring this sport in Pakistan, I adopted this profession. इसको पैशन को लेकर आगे चल रहा हूँ और फ्रांस के अंदर जो टॉप मोस्ट पूरी दुनिया के शोज़ होते हैं उनमें से एक शो में मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सो एक्चुअली इट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट। एक शो हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है, आपने उसको एडमिनिस्टर करना है, उसको मैनेज करना है, उसकी तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एडमिनिस्टर करना है। सही। और कितना स्कोप है इसका पाकिस्तान में? जी, इसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। गो के कुछ मसाइल हैं और उनको हल करने की ज़रूरत है, बट इसका स्कोप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस के अंदर जो एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा हॉर्स ब्रीडिंग हो रही है, जितने हॉर्सेस वहाँ हैं उतने सिर्फ पंजाब में हैं और वो नॉर्मंडी का एरिया कहलाता है। वहाँ पर जितने हॉर्सेस हैं वो मतलब दे आर बड़े प्राइड से वो कहते होते हैं कि यूरोप में सबसे ज़्यादा हॉर्सेस यहाँ पे हैं, बट इतने सिर्फ पंजाब में। पाकिस्तान के अंदर हॉर्स की स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, टेंट पैगिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो इसका स्कोप पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्लब्स आर देयर। सो वी वांटेड टू स्टार्ट इट प्रोफेशनली कि हम जब इसको पाकिस्तान में शुरू करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें। सो नाउ वी आर इक्विप्ड विद इट और इंशाल्लाह पाकिस्तान से अब एथलीट सामने आएंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया एंड मैनी अदर कंट्रीज़ जिनसे हम बहुत लिहाज से मजबूत हैं, वो इस स्पोर्ट को बहुत आगे लेकर चले गए हैं। इट्स नॉट अबाउट प्रमोटिंग द स्पोर्ट ओनली। इस स्पोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान में बिज़नेस लाना मकसूद है, सो दैट कुछ लोग जजेस बनेंगे, कोई कोर्स डिज़ाइनर्स बनेंगे, मुख्तलिफ ऑफिशियल्स बनेंगे, हॉर्स ट्रेनर्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे, इनको बाहर जाने का मौका मिलेगा। सो इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट, इसके साथ एक बिज़नेस, रोज़गार और बहुत सारे मौके हैं जो कि इसके साथ फॉलो करते हैं। सो कौन कौन से गेम्स आपके अंडर आते हैं? पाकिस्तान में नेज़ाबाजी, टेंट पैकिंग तो हो ही रही है। वी एज एन इंस्टीट्यूशन वी आर वर्किंग इन 3 स्पोर्ट्स प्राइमरीली। हॉर्सबैक आर्चरी, इसकी हमारी मेंबरशिप डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉडी के साथ। देन वी आर टेकिंग केयर ऑफ हॉर्स जंपिंग और इसको इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में लीड करेंगे। और टेंट पैगिंग के अंदर भी हमारी डिसेंट पार्टिसिपेशन है। आप जितने भी अब नई जनरेशन टेंट पैकिंग में देख रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से सीख कर आगे आ रहे हैं। लेडीज़ की टीम हो, जेंट्स की टीम हो, जो नई लॉट आ रही है अर्बन एरियाज से, वो थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ काम करने का इसमें मौका दिया। अच्छा, मुझे बताइए कि आप सिखाते भी हैं चूँकि यंगस्टर्स को, सो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एज टू स्टार्ट दैट? किताब ये कहती है कि आप 6 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो सीख सकता है, बट हम जो अपने क्लाइंट्स को या अपने जो भी एंथुजियास्ट हैं जो इसमें प्रमोट करना चाह रहे होते हैं अपने बच्चों को, हम कहते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इनफैक्ट मेरी बेटी थी, उसको 7वें दिन मैंने उसके जो भी रिचुअल्स हैं वो बाद में किए थे, पहले उसको हॉर्स पे बिठाया था। सो इट्स अबाउट कि आप बच्चों के अंदर एक कल्चर डेवलप करते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सो छोटे बच्चों को भी हम एक्टिविटीज़ देते हैं कि वो कम अज़ कम आएँ, फेमिलराइज योरसेल्फ विद हॉर्सेज एंड ऑल।
और 6 इयर्स के बाद फिर प्रॉपरली एक थॉरो ट्रेनिंग शुरू होती है। और 8 इयर्स का जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि ऐसे फेज़ में होता है कि वो उसका जो ग्रोथ का एक ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप, बहुत तेज़ी से जो है वो सीख सकता है। यानी कि इसका ये इससे ताल्लुक़ नहीं है कि आप किस एज ग्रुप में हैं। इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स अबाउट योर एप्टीट्यूड। हमने ये देखा है कि फादर और डॉटर इकट्ठा शुरू करते हैं और डॉटर बहुत आगे निकल जाती है और फादर जो है वो ज़रा अपना वक्त लेता है डेफिनेटली। सो कितने बच्चे जो हैं अभी बड़ी एंथुसियास्टिकली ज्वाइन करते हैं, रेशो क्या है उनकी? देखिए, लोग जो सीरियस पेरेंट्स हैं, जो ये समझते हैं कि एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है पर्सनालिटी ग्रूमिंग में, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट। उनको इस इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के बग़ैर, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटीज़ के बग़ैर बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। दे कांट बी गुड लीडर्स फॉर फ्यूचर। पहले हमारे पास क्रिकेट होती थी, स्ट्रीट क्रिकेट थी, फुटबॉल थी। अब ऐसा माहौल आ गया है कि एकेडमीज़ हैं, सारा दिन का स्केड्यूल है, बच्चों के पास अब वो टाइम नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। हॉर्स राइडिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है कि आधे घंटे के अंदर यू कैन हैव मैनी थिंग्स। उस आधे घंटे के अंदर आप कर रहे हैं, आपको एक मेंटल हेल्थ के मौके मिल रहे हैं, आपको फ़िज़िकल हेल्थ के मौके मिल रहे हैं, आपको अच्छी फैमिलीज़ के जो एक इन्वायरमेंट है वो मिल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें जब आपको एक आधे घंटे में मिल रही होती हैं, आधे घंटे की क्लास में मिल रही होती हैं, तो उनको फिर ये वैल्यू फॉर मनी नज़र आती है। सही, तो जिस तरह आप सर कंपटीशन जज करते हैं, इसकी भी कोई ट्रेनिंग है टू बी द जजेस या? एक्चुअली ये काम ये बड़ा टेक्निकल सवाल है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, बिकॉज ये काम अभी करने का है पाकिस्तान में। हमारे एक और भी जज हैं पाकिस्तान में और उन्होंने इसको स्टार्ट किया था एंड लेटर ऑन उन्होंने 1 स्टार शो जज किया उज़्बेकिस्तान में। लेटर ऑन मुझे फिर सीनियर शोज़ में जाने का मौका मिला, बट ये हमने खुद ही एफर्ट करके आगे गए, गेम को समझा, स्पोर्ट को समझा, क्योंकि मेरे पास इंस्टीट्यूशन था, फैसिलिटीज़ थी, सो आई कुड एक्चुअली डू इट। बट नाउ अगर हमने इसको आगे प्रमोट करना है तो हमें पाकिस्तान में नेशनल ऑफिशियल्स तैयार करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक क्रिकेट। जैसे पाकिस्तान में नेशनल अंपायर होते हैं, उनमें से फिर कुछ इंटरनेशनल अंपायर्स बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑल द वे डायरेक्ट इंटरनेशनल अंपायर बन जाए। तो आपको भी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग यहाँ मिली? ये मेरा यहाँ पर ट्रेनिंग के मौके नहीं थे, ये मुझे खुद करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास एकेडमी, मेरे पास अपना इंस्टीट्यूट मौजूद था। हॉर्स राइडिंग क्लब वेलेंशिया है, चांद बाग स्कूल का इक्वेस्ट्रियन क्लब है, जहाँ पर देयर आर वास्ट ग्राउंड्स एंड हॉर्सेस, सो वी प्रैक्टिस्ड ओवर देयर। हमने खुद इसकी ट्रेनिंग हासिल की, खुद पढ़ा जो भी कुछ कर सकते थे एकेडमिक चीज़ों की, और जो भी इनिशिएटिव्स हमने लिए थे। बट अगर हमने इसको प्रोफेशनली आगे लेकर चलना है तो हमें इसका प्रॉपर एक निज़ाम बनाना पड़ेगा, और डेफिनेटली वो निज़ाम नेशनल फेडरेशन ने बनाना है। वी आर ट्राइंग टू वर्क विद देम एंड होपफुली हम इसके ऊपर कोई एक बेहतर प्लान लेकर सामने आ जाएंगे। सो अभी तो जिस तरह आपने कहा इट्स इन द डेवलपिंग फेज, तो जब आप बाहर के ममालिक में जाते हैं, सो बेसिक क्या देखते हैं कि जिन पे लाजमन काम होना चाहिए पाकिस्तान में, डिफरेंसेस? देखिए, वो कहते हैं, मेरे टीचर कहते थे कि 1 मैन कैन मेक अ डिफरेंस एंड 2 यूनाइटेड कैन चेंज द वर्ल्ड। वी कैन मेक अ डिफरेंस। मैं अकेला चल रहा हूँ, वी कैन मेक अ डिफरेंस, लेकिन अगर इफ़ यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड तो उसके लिए इदारों को काम करना पड़ता है। हमें अपनी नेशनल फेडरेशन को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अब क्रिकेट इस लेवल पर पहुंच चुकी है क्योंकि उसका बोर्ड एक मजबूत बोर्ड है, उसके अंदर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि क्रिकेट एक लेवल पर पहुंच गई है। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, बिलीव मी, जो क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर है। टेंट पैकिंग है, कुश्ती है, और पता नहीं क्या क्या कुछ है, लेकिन उसमें हम आगे क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उसके पीछे कोई इदारा, ऑर्गेनाइज्ड इदारा मौजूद नहीं होता जो कि उसको लेकर चल सके। यही कुछ सानेहा पाकिस्तान की इक्वेस्ट्रियन वर्ल्ड के साथ भी है। एक मजबूत इदारे की ज़रूरत है जहाँ पर प्रोफेशनल्स टीम अप होकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें, और इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है। सिविलियन सेगमेंट को एक टीम बनकर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, घोड़ों की नस्लों का भी इससे कोई ताल्लुक होता है? घोड़ों की ट्रेनिंग का भी ताल्लुक होता है?
بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ہارس ریسنگ کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کے تھورو بریڈز اینیملز استعمال ہوتے ہیں, تھورو بریڈ ہارسز استعمال ہوتے ہیں, کوارٹر ہارسز استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم پولو کی بات کریں تو اس میں تھورو بریڈ اور پاکستان کی جو اپنی بریڈ ہے اس کو مکس کر کے بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے. ارجنٹینین ہارسز استعمال ہوتے ہیں. ٹینٹ پیگنگ میں دیسی ہارسز آر ویری ویری پاپولر, ویری ویری پاپولر, اینڈ وی ہیو ویری گڈ بریڈ ان پاکستان, جس کو ہم ابھی دس از دا پرابلم ان پاکستان. وی ہیو آل دا ریسورسز. ان ریسورس کو مینیج کرنے کی بات ہے. انڈیا کے اندر ایک بریڈ ہے مرواری ہارس, ان کی ساری موویز کے اندر کبھی بھی آپ کو باہر کی بریڈ نظر نہیں آئے گی. دے آر ڈیولپنگ دیئر اون بریڈ. اسی طرح پاکستان میں بھی بہت اچھی بریڈ موجود ہے جس کو کنزرو کرنے کی ضرورت ہے, جو نیزہ بازی میں ٹینٹ پیگنگ میں استعمال ہو رہی ہے. اٹس اے ڈیٹیلڈ ٹاپک کہ وہ کیوں اچھی ہے. اسی طرح شو جمپنگ کی بھی اپنی بریڈز ہیں. پاکستان کے اندر وہ بریڈز موجود ہیں جو بیسک لیول پر ہم کر سکتے ہیں. بٹ جب سپورٹ ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے گی, جب بڑی ہائٹ کی فینسز ہارسز کراس کرنے لگ جائیں گے, دیٹ از دا ٹائم وی مائٹ نیڈ ٹو امپورٹ ہارسز. وارم بلڈ اینیملز, ڈچ وارم بلڈ ہیں, ہنگیرین وارم بلڈز ہیں, بیلجیم وارم بلڈز ہیں. دیر آر ڈفرنٹ اینیملز, ڈفرنٹ ہارسز جو پاکستان میں لائے جا سکتے ہیں. بٹ ایز آف ناؤ پاکستان کے اندر وہ تمام بریڈز اور ہارسز موجود ہیں جو کہ کسی بھی سپورٹ کو گرو کرنے کے لیے کافی ہیں. اچھا, حکومت سے کیا سپورٹ چاہتے ہیں اس کے لیے؟ میں پروبیبلی حکومت سے صرف سیریسنس چاہتا ہوں. میرے خیال سے ہر پاکستانی ایک سیریسنس چاہتا ہے. آئی وڈ سے کہ ہماری جو نیشنل فیڈریشن ہے, ایک چینج آ گیا ہے کچھ دہائیوں میں. اس سے پہلے, اور شاید انڈیا میں بھی ایسا ہی تھا, اس سے پہلے مونا ڈپو پاکستان میں ایک ملٹری ادارہ ہے جہاں ہارسز بریڈ ہوا کرتے تھے, جو ایک ہارسز کی سپورٹس کو لے کر ایک بنیادی ایک فاؤنڈیشن تھی پاکستان کے لیے. لیکن اب کچھ دہائیوں میں یہ چینج آ چکا ہے. ہمارا سویلین سیکٹر بہت زیادہ ایونٹس کنڈکٹ کر رہا ہے. بہت سارے آرگنائزرز اس فیلڈ میں آ چکے ہیں, بہت سارے رائڈنگ کلبز بن چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں گورنمنٹ سے تو شاید صرف سیریسنس ریکوائرڈ ہے, ہمارے سویلین سیگمنٹ کو اس وقت ایک سٹیپ اپ لینے کی ضرورت ہے, انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ وہ خود آپس میں آرگنائز ہوں. کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. آپ کے پاس رائڈنگ کلبز موجود ہیں, آپ کے پاس آرگنائزرز موجود ہیں, آپ کے پاس اسپانسرز موجود ہیں, آپ کے پاس پروفیشنلز موجود ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو جوائن ہینڈس اینڈ ڈیولپ دا اسپورٹ. کہ ہمیشہ ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ جی وہ کریں گے, نو, اٹس ناٹ ریکوائرڈ. ان کی صرف سیریسنس ریکوائرڈ ہے کہ وین ایور یو اپروچ دیم دے ٹیک یو سیریسلی. بٹ یہ ہمیں خود کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس سویلین سیگمنٹ میں ریسورسز موجود ہیں. گورنمنٹ جو کام کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری نیشنل فیڈریشن ہے اس کو پراپرلی ڈیموکریٹک آرگنائزیشن بنائے. ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہو جہاں پر وہ تمام پلیئرز, وہ تمام سیگمنٹس جو کہ میٹر کرتے ہیں, ان کو اپنی پارٹیسپیشن محسوس ہو. جب وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اس فیڈریشن کو اون کریں گے, اس فیڈریشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے, خود بخود چیزیں امپروو ہونے لگ جائیں. اس وقت ہمیں ایک ادارے کی ضرورت ہے, ایک ڈیموکریٹک ادارے کی ضرورت ہے. اور یہ ادارہ جس سپورٹ کو بھی ملے گا, میں اس میں آپ ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہ ادارے پاکستان میں سپورٹس کے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں. دیر از اے بگ ڈیبیٹ آن اٹ. جس بھی سپورٹ کو ایک ڈیموکریٹک ادارہ ملے گا وہ سپورٹ پاکستان میں انشاءاللہ اٹھ جائے گی. اور اٹھنی بھی چاہیے جناب. جب آپ کے پاس اتنا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, سو دیر آر مور فیلڈز دین کرکٹ ہو نیڈز ایکچولی دا فوکس اینڈ دا فنڈنگ, اور انہیں عام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ علی فواد صاحب آپ کا. سو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج ہم نے بات کی آرچری پہ بھی, اس ہارس اسپورٹس پہ بھی بات کی. سو کوشش کریں اپنے بچوں کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ضرور آپ اٹینڈ کریں, بلکہ بچوں کو کیوں, اگر آپ خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی, اور اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں مشغول رکھنا زیادہ بہتر ہے, بجائے آپ گھر پہ رہیں یا پھر کوئی نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ضائع کریں.